मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना पाठ नंबर 5 का अभ्यास कार्य करेंगे, दोस्त की पोशाक का। पेज नंबर 38 आप मेरे साथ ओपन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। तुम्हारे सवाल कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ने के बाद अपने आप से 5 प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर भी लिखने हैं। तो बच्चों, प्रश्न आप यहाँ पे कॉलम में लिखोगे और उत्तर लिखोगे अपनी उत्तर पुस्तिका क्लास वर्क एंड होमवर्क में। तो चलिए, क्या है मैं आपके लिए बना के लाई हूँ। अगर हम लोग स्कूल में होते तो हम लोग साथ बैठ के बात करते और प्रश्न बनाते, पर अब जबकि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम दूर दूर हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व करके लाई हूँ। नसीरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए? बहुत खुश हुआ। यह प्रश्न नंबर 1। नसीरुद्दीन अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। प्रश्न नंबर 2। जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना किया? जमाल साहब ने घूमने से मना कर दिया क्योंकि उनकी पोशाक मामूली सी थी। नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया? नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि जमाल साहब ने मेरी अचकन पहन रखी है। नंबर 4। नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा, जमाल साहब मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी है। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया था? जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया था कि पोशाक के बारे में कुछ ना कहना ही अच्छा है। तो बच्चों, ये है 5 प्रश्न और उनके उत्तर। अब नेक्स्ट है तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? मैं बन ठन कर किसी विवाह में रिश्तेदारों के घर और बाजार घूमने जाता हूँ। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? मैं स्नान करके कपड़े पहनता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ, जूते पॉलिश करके पहनता हूँ, हाथ में घड़ी बांधता हूँ। इस प्रकार से मैं बनता ठनता हूँ। अब नेक्स्ट है तुम्हारी समझ से। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो बच्चों, जमाल साहब ने अचकन के बारे में कोई भी बात करने के लिए मना किया होगा। उन्होंने कहा होगा, तुमने उसका जिक्र क्यों किया? तुम्हारी बात से उन्हें पता चल गया होगा कि ज़रूर कोई ना कोई राज है। अब देखेंगे पेज नंबर 39 पे। प्रश्न ख। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? जमाल साहब को लगता होगा कि यदि वे मामूली से कपड़ों में घूमेंगे तो लोग उन्हें गरीब समझेंगे। लोग यह भी सोचेंगे कि गरीब आदमी है, इसलिए इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। नसीरुद्दीन अपने अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसीरुद्दीन मजाकिया इंसान थे, मतलब फ़नी नेचर के थे। वे अपने दोस्त से अपने अचकन के बारे में अक्सर मजाक करते होंगे। वह दोस्त को यह समझाना चाहते होंगे कि आदमी अपनी पोशाक से नहीं, अपने गुणों मतलब क्वालिटीज़ से पहचाना जाता है। तो बच्चों, जो 39 पेज की बाकी की एक्सरसाइज है वो हम लोग किसी इंटरेक्शन सेशन में करेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ हैं। पेज नंबर 40 में घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो बच्चों, घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है बहुत लज्जित होना, मतलब बहुत शर्मिंदा होना, शेमफुल या फिर एम्बैरेस्ड फील करना। अब दूसरा है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देखें आप, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। तो बच्चों, जैसे कि हम जब कोई बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में चित्र बनता है ना, उस बात के बारे में इमेज बन जाती है। तो अब ये आपने सुना घड़ों पानी पड़ना, तो आपके मन में कोई इमेज तो बनी होगी, है ना। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि इन्होंने बोला है हमको 4 मुहावरे और दिए हैं कि इनको पढ़ो और दिमाग में जो चित्र बनता है उसको ड्रॉ करो किसी पेज पे। ठीक है, तो आप ये 4 जो उदाहरण दिए हैं इन्होंने मुहावरों को, इनमें से किसी 2 का चित्र बनाएंगे और मुझे अपनी क्लास वर्क में ही चाहे बना लो और बना के मुझे आपने भेजना है, या किसी सिंपल प्लेन शीट पे। ठीक है बच्चों, तो फिर भी मैं आपके लिए आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये देखिए चित्र लेके आई हूँ। ऊँट के मुंह में जीरा का कुछ इस तरह से और दिया तले अंधेरा का ऐसा है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से देख के बना सकते हो, नहीं तो आप अपनी मर्जी से, अपनी विश से भी कुछ बना सकते हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है कौन है कैसा। नसीरुद्दीन
एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। ठीक है, तो भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो बच्चों हम क्लास में नहीं है, नहीं तो मैं आपको बोलती और मैं देखती कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा शब्द कौन निकालता है। पर यहाँ पे हम क्योंकि ऑफलाइन ले रहे हैं क्लासेस, तो मैं ही आपके लिए सॉल्व करके लाई हूँ। तो बच्चों हम नीचे का भी पढ़ लेंगे। भड़कीली, पुराना, जैसे जैसे यहाँ आपने आप देख रहे हो कॉलम में पुराना दोस्त भी लिखा हुआ है। तो भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, मतलब विशेषता बता रहे हैं, क्वालिटी, इसलिए इन्हें विशेषण कहा जाता है। ये है बच्चों विशेषण शब्द। जैसे भड़कीली अचकन, ठीक है, तो अचकन तो है ही, पर वो कैसी है, भड़कीली है, मतलब बहुत कलरफुल, बहुत ब्राइट है। अब पुराना दोस्त, दोस्त तो दोस्त ही होता है, पर वो क्या है, पुराना, तो ये उसकी विशेषता, विशेषण है कि वो स्पेशलिटी है कि वो पुराना दोस्त है। तो हमने कहानी में से शब्द ढूंढने हैं जिनमें विशेषण लगा होगा। तो मैं यहाँ आपके लिए ढूंढ के लाई हूं। पुराना दोस्त, मामूली सी पोशाक, खास दोस्त, कई सालों, अन्य पड़ोसी और यह अचकन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 41 पे है। 41 की हम झूठा शब्दों का हेर फेर, झूठा झूठा, हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। पास पड़ोस हम लोग इंटरेक्शन में करेंगे क्योंकि ये एक्टिविटी है, बातचीत है। तो झूठा झूठा, अब यहाँ देखो बच्चों कि एक शब्द में क्या लगा है, झ को ऊ की मात्रा, झूठा, और दूसरे में क्या लगा है, झूठा। पर सुनने में शायद एक समय में हमें ये एक जैसे लगेंगे, पर हम जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे तो इन दोनों के जो मतलब हैं वो अलग अलग हैं। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले, तुकबंदी वाले, जैसे राइमेटिक हम लोग ने, आपको याद होगा बच्चों, पिछले साल में भी किए थे, आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। पहले तो मैं आपको झूठा और जूठा का बता देती हूँ। झूठा, झूठा मतलब जो झूठ बोलता है, ठीक है, द पर्सन हु लाइज। और जूठा मतलब जो हमने जैसे भोजन कुछ खाया और आधा खाकर छोड़ दिया, तो वो जूठा हो गया, ये बात। अब नीचे देखेंगे घड़ा, गढ़ा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये सॉल्व करके लेकर आई हूँ। अब घड़ा, घड़ा का है, कुम्हार घड़ा बनाता है। गढ़ा, सुनार ने हार गढ़ा, गढ़ा मतलब बनाना, गोल्ड, कोई मेटल की चीज को बनाना, ठीक है। घूम, घूम मतलब बड़े पार्क में घूम रहे हैं। झूम, बच्चे पार्क में डांस करके झूम रहे हैं। राज, भारत में अंग्रेजों का राज रहा है, मतलब किंगडम। राज, घर के राज कहीं नहीं बताने चाहिए, इस राज का मतलब है सीक्रेट। फन, जोकर अपने फन में माहिर होता है, मतलब फन मतलब कला, आर्ट में, ठीक है। फन, हमले से पूर्व सांप अपना फन उठाता है। फन मतलब जो सांप, स्नेक का बच्चों जो फन होता है, फन होता है ना, उसको फन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फन। सजा, दीपावली में सारा शहर सजा होता है। सजा, चोरी करने पर सजा हो जाती है, मतलब पनिशमेंट। खोल, दुकानदार ने दुकान खोल दी। खौल, गुस्से के कारण रमन का खून खौल गया। खौलना मतलब बॉयल होना। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज पार्ट नंबर 5 की। आप इसको रिपीटेडली 4-5 बार ध्यान से सुनना, समझना, और उसके बाद आपने ये क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में करना है। और नेक्स्ट वीक में मैं आपके लिए नया पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।